Now we will discuss the code part of this Morse potential. तो कोड लिखने से पहले हम देखेंगे कि हमें कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होएगी। तो हम सिंस मॉर्स पोटेंशियल को फाइनाइट डिफरेंस मेथड से स्टार्ट करेंगे, फाइनाइट डिफरेंस मेथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए हमारा स्टार्टिंग पॉइंट, जो यहाँ पर फाई एन प्लस वन यानी फाई वन होएगा। उसके बाद हमें चाहिए हमारा एंडिंग पॉइंट, जहाँ पे आके ये मैट्रिक्स ख़त्म होएगी। यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट, यहाँ एंडिंग पॉइंट। तो पहले तो हमें हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट चाहिए। दूसरी चीज़ हमें चाहिए होंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स। जैसे इस केस में 5 है, फाइव वन, फाइव टू, फाइव थ्री, फाइव फोर, फाइव फाइव। हमें चाहिए होंगे कि हम कितने इटरेशंस करना चाहते हैं। तीसरी चीज़ जो हमें फाइनाइट डिफरेंस एग्जीक्यूट करने के लिए लगेगी वो है टी एक्स, यानी कि दो वाई वैल्यूज़ के बीच में कितना डिफरेंस है। इसे हम स्टेप साइज भी कहते हैं। दूसरी चीज़ ध्यान में रखने वाली ये है कि ये तो हमारा हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स है। अगर हम इसे ध्यान से देखें तो बेसिकली अलग अलग पोजीशंस पे ये वेव फंक्शन को सॉल्व करेगा। तो अगर मैं थोड़ा आगे जाऊं, इस इक्वेशन में मैं देखूं तो मुझे हैमिल्टोनियन के साथ पोटेंशियल फंक्शन को भी ऐड करना है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो पोटेंशियल फंक्शन को मुझे इसमें ऐड करना है। अगर मैं पीछे जाऊं तो वो ये वाला पार्ट है जो कि सिर्फ शुरू में है, यानी डायगोनल पर है। मैं सिर्फ फाई एन में पोटेंशियल फंक्शन ऐड करना चाहता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ मैं अपने पोटेंशियल फंक्शन को डायरेक्टली इसमें मल्टीप्लाई करूँ, मैं पहले पोटेंशियल फंक्शन को अलग अलग पोजीशंस पर एस्टिमेट करूँगा, वन टू थ्री फोर, और उसके बाद उसे एक मैट्रिक्स के डायगोनल्स पर रखूँगा ताकि वो इस मैट्रिक्स में ऐड हो सके। अगर हम इसे देखना चाहें तो ये हमारा फंक्शन है डेल स्क्वायर फाई, और ये हमारा पोटेंशियल फंक्शन है वी एक्स। अब हम चाहते हैं कि हमारा फाइनल आंसर आए डेल स्क्वायर फाई प्लस वी एक्स की फॉर्म में। तो अगर मैं पीछे जाऊं तो हम बेसिकली चाहते हैं हमारा फाइनल आंसर आए वन बाई डी एक्स फाई एन प्लस वन माइनस फाई एन बाई डी एक्स माइनस फाई एन बाई फाई एन माइनस वन डी एक्स प्लस वी एक्स की फॉर्म में। तो वो करने के लिए हम एक सिंपल सी चीज़ जो कर सकते हैं वो है कि हम इस पूरे फंक्शन में एक प्लस वी एन करते, जो जिसके डायगोनल्स पर वी हो। तो हमारे पास फाइनली जो हमारा फंक्शन है वो कैसा दिखाई देगा, फाई एन प्लस वन माइनस टू फाई एन प्लस फाई एन माइनस वन बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वी एक्स प्लस वी वन प्लस वी टू प्लस वी थ्री। तो अगर मैं अपनी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पे आऊँ तो हमें सॉल्व करनी है एस वेव श्रोडिंगर इक्वेशन, जो कि हमने डिस्कस कर लिया था क्या होती है। हमें मास, वेल की डेप्थ, स्टिफनेस कांस्टेंट अल्फ़ा और आर नॉट दिए गए हैं। इसमें हम इस पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम इसकी सिंपलर फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे जो कि हमने पहले भी देखी थी, और आर की वैल्यू को आर माइनस आर नॉट बाय आर की तरह इस्तेमाल करेंगे। तो पहला स्टेप होता है कॉन्स्टेंट्स डिफाइन करना। तो यहाँ पर हम एच कट सी की वैल्यू 1973 ले रहे हैं। एम की वैल्यू जो कि मास है वो होगी 940 इंटू टेन की पावर सिक्स, ये सारी यूनिट्स मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में है। एक्स नॉट जो कि इक्विलिब्रियम डिस्टेंस है वो है 0.131349, अल्फ़ा 1.44 और डी 0.7555। ये सब क्वेश्चन में दे रखी है। इसके बाद एफ डी एम एग्जीक्यूट करने के लिए हम अपना स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट डिफाइन करेंगे। इस केस में मैंने स्टार्टिंग पॉइंट को 0.01 और एंडिंग पॉइंट को 1 दिया है। इसके बाद हम नंबर ऑफ स्टेप्स यानी इटरेशंस डिसाइड करेंगे, जो कि मैंने 500 लिया है। अब हमें अपना स्टेप साइज डिसाइड करना है। तो मैं चाहता हूँ कि जो एक्स मैक्स और एक्स मिन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 500 पार्ट्स में 500 इटरेशंस में डिवाइड हो जाए। तो उसके लिए मैं उसे n माइनस वन बार काट दूंगा। जैसे कि किसी भी गत्ते के 4 पीस करने के लिए हम उसमें 3 कट्स लगाते हैं, वैसे ही एक्स मैक्स माइनस एक्स मिन बाई एन माइनस वन, ताकि इसके 500 हिस्से हो जाएं।
उसके बाद हम डिफाइन करेंगे माइनस एच कट स्क्वायर अपॉन 2m² ये कहाँ से आया, ये जो यहाँ पर हमारा 2m/h² है, और जो ये s² है ये बेसिकली dx का स्क्वायर है, जो FDM जो हमने पीछे एग्जीक्यूट करा था यहाँ पर इसको करने की वजह से आया है। सेकंड स्टेप होगा हमारा x माइनस x0/x0 निकालना, जो कि हमें क्वेश्चन में यूज़ करने के लिए कहा गया है। तो हम बेसिकली जो हमारा x मैट्रिक्स है पहले हम उसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो x मैट्रिक्स की पहली वैल्यू क्या होगी, x मिनिमम, उसके बाद हम उसमें s को ऐड करते जाएंगे। तो x मिनिमम प्लस s इंटू आई माइनस 1, क्यों, पहली वैल्यू x मिनिमम s इंटू 0, दूसरी इटरेशन में s ऐड होएगा, तीसरी इटरेशन में s 2 बार ऐड होएगा। ऐसे करके हमारे स्टेप्स बढ़ते जाएंगे, और नीचे हमने x बार डिफाइन करा है जो कि है x माइनस x0/x0। इसके बाद हमें पोटेंशियल मैट्रिक्स डिफाइन करना है। उसके लिए हम एक एम्प्टी मैट्रिक्स बनाएंगे जीरोस n, का यूज़ करके। अब हम इसकी हर डायगोनल को एक वैल्यू से भरेंगे जो कि पोटेंशियल की वैल्यू होगी। तो i 1 से लेके n तक। अब यहाँ पे हम फॉर लूप के बारे में एक चीज़ डिस्कस करेंगे। 1:1:n का मतलब होता है कि 1 से n तक हमारा i वेरी करेगा 1 के स्टेप्स में, यानी 1 2 3 n तक। तो v_m i का मतलब डायगोनल के एलिमेंट्स v1,1 v2,2 3,3, और ये बराबर होएगा हमारे पोटेंशियल के एट दैट x पर्टिकुलर i। तो हमने यहाँ पे अपना फंक्शन लिख रखा है d1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा x, जो भी हमारा फंक्शन है। अब हमारे v मैट्रिक्स में जो हमारा v_m मैट्रिक्स है उसमें हमारे सारे पोटेंशियल की वैल्यूज़ स्टोर हो चुकी हैं। अब हम एक और चीज़ करेंगे जो कि है ये, हम अपने फाइनल प्लॉट में जहाँ हम वेव फंक्शंस को प्लॉट करना चाहते हैं, हम अपने पोटेंशियल फंक्शन को भी शोकेस करना चाहते हैं। तो हमने एक लूप चलाया v 1 से लेके 1 के स्टेप साइज़ पर साइज़ v_m, r। इसका बेसिकली मतलब ये है कि जितनी रोज़ r यहाँ रोज़ को सिग्निफाई करती हैं, साइज़ हमें बताता है कि v_m में कितनी रोज़ हैं। सिंस v_m एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आप यहाँ पर सीधा n भी लिख सकते हैं। वो उन्हें v_vec इस मैट्रिक्स के एक कॉलम की फॉर्म में डाल देगा। तो उसकी सारी एंट्रीज इसकी डायगोनल एंट्रीज हो जाएंगी। इसको करने के लिए आप डायग फंक्शन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके बाद हमें कंस्ट्रक्ट करना है हमारा हैमिल्टोनियन का मैट्रिक्स। तो वो हम बेसिकली, हमें उसकी फॉर्म पता है -2 1 1 -2 1। तो हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट करेंगे आई फंक्शन का इस्तेमाल करके, और उसमें -2 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसके कारण क्या होएगा, सारे डायगोनल पर -2 -2 -2 वैल्यूज़ आ जाएगी। अब हम डायगोनल की एक आगे वाली वैल्यू जो कि i+1 है, और डायगोनल की एक पीछे वाली वैल्यू जो कि i+1 i है, उसको 1 सेट कर देंगे, और लूप को रन करेंगे 1 से लेकर n-1 तक। क्यों, क्योंकि जो n-1 यानी फिर nth वैल्यू होगी उसमें i+1 एलिमेंट होगा ही नहीं। जैसे हमारा मैट्रिक्स 10x10 का है, तो उसमें 10+1 यानी 11th एलिमेंट नहीं होगा, इसलिए हम n-1 तक रन करेंगे। फाइनली हमारे पास हमारी टी मैट्रिक्स आ चुकी है जो कि हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स है, और हमारे पास हमारी पोटेंशियल मैट्रिक्स भी आ चुकी है जो कि v_m फॉर्म की थी। हमने अपनी हैमिल्टोनियन मैट्रिक्स में f को मल्टीप्लाई कर दिया है, जो कि बेसिकली हमारा h²/2m था। अब हम इसको डायगनलाइजेशन से सॉल्व करेंगे। तो जैसे कि हमने पहले डिस्कस करा है, a, b इज इक्वल टू स्पेक h। इसमें a में आइगन वेक्टर्स और b में आइगन वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। वैल्यू इज इक्वल टू स्पेक h वैल्यू, इस फंक्शन में हमारी आइगन वैल्यू स्टोर हो जाएंगी। अब हमने डिस्कस कर लिया था कैसे एक वेक्टर एक फंक्शन होता है। अब हम एक बार के लिए उसकी नॉर्मलाइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो मैं अगर आगे आ जाऊँ,
तो किसी भी फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड या फिर कोई फंक्शन नॉर्मलाइज है, इसका मतलब ये होता है कि उस फंक्शन का इंटीग्रेशन का स्क्वायर, उस फंक्शन के स्क्वायर का इंटीग्रेशन सारे स्पेस में 1 के बराबर होना चाहिए। तो अगर मैं ये फंक्शन ले लूँ जो कि एक्स स्क्वायर है और इसको मैं डिस्क्रिटाइज कर दूँ ताकि मैं इसको एक वेक्टर की फॉर्म में लिख सकूँ, तो मैंने 3 पॉइंट्स लिए 1, 2 और 3। वहाँ इसकी वैल्यूज आएंगी 1, 4 और 9। अब अगर ये फंक्शन नॉर्मलाइज्ड है तो इसके नीचे का एरिया 1 होना चाहिए, क्योंकि वही इंटीग्रेशन का मतलब होता है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके नीचे का एरिया निकालूंगा। अगर मैं इन तीनों पॉइंट्स की थिकनेस को dx मान लूँ, तो मेरे पास टोटल एरिया इन रेक्टेंगल्स के एरिया के सम के बराबर होगा। तो 1 इंटू डी एक्स प्लस 4 इंटू डी एक्स प्लस 9 इंटू डी एक्स, ये बराबर होना चाहिए 1 के। तो मेरा डी एक्स आ जाएगा 1/1 प्लस 4 प्लस 9। ये बेसिकली हमारा नॉर्मलाइजिंग फैक्टर है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि इसके स्क्वायर फंक्शन के नीचे का इंटीग्रेशन 1 हो, तो मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा जो कि है 11681, और 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 16 प्लस 81 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो इसे करने का एक आसान तरीका है कि हम दोनों मैट्रिक्स को कंजुगेट करके एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 9, एलिमेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, उस केस के लिए हम कंजुगेट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमें कंजुगेट का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर मैं वापस जाऊँ तो मैंने यहाँ पर सम ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंटल कॉन्जुगेट ऑफ ए, बेसिकली 149 को पहले एलिमेंट वाइज मल्टीप्लाई करना है उसके कॉन्जुगेट से, तो 11681, और फिर उन्हें ऐड करना है जो कि हमारा सम फंक्शन करता है। तो 1 प्लस 16 प्लस 81, और जब मैंने लास्ट में एंड में वेव फंक्शन निकाला तो मैंने 1 बाय नॉर्मल से उसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जो ये है ए सेमीकोलन कॉमा 1, ये बेसिकली मुझे बता रहा है कि जो मेरी फर्स्ट कॉलम है उसकी सारी वैल्यूज़ की यहाँ बात हो रही है, क्योंकि जो मेरा ए मैट्रिक्स है उसमें मेरे आइगन वेक्टर स्टोर हो रहे हैं। तो हर कॉलम एक वेक्टर का काम करेगा, उसकी जो सारी एंट्रीज होंगी वो मेरे फंक्शन को डिफाइन करेंगी। तो मैंने एक ये पूरा आइगन वेक्टर ले रखा है। उसके बाद प्लॉट करना बहुत आसान है हमारे लिए। हम अपनी एक्स की वैल्यूज़ लेंगे जो कि एक्स डैश से रिप्रेजेंट करी गई हैं, उनको हम प्लॉट कर लेंगे अपनी साई की वैल्यूज़ के साथ, जो कि ये है। इसे मैंने 15 से मल्टीप्लाई करा है ताकि मेरे जो वेव फंक्शंस हैं वो थोड़े बड़े बड़े दिखें, प्लस इनमें मैंने इनकी आइगन वैल्यूज़ भी ऐड करी हैं ताकि वो थोड़े दूर दूर दिखाई दें। तो ऐसे हम अपना कोड एग्जीक्यूट कर सकते हैं।